आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर लिब्रे ऑफिस कैल्क। जहां पर ये आपका जो है लिब्रे ऑफिस का ही पार्ट है। इसको आप अगर पढ़ोगे एकदम एक्सेल जैसा मिलेगा। ये भी स्प्रेडशीट ही है। इसको देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो इजीली। और ये या तो प्रिंट आउट मार के आप ले लेना। बच्चों एक बात याद रखना, ये जो कैल्क है, ठीक है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्रेडशीट, ये कैल्क जो लिखा है ये लिब्रे का ही है। ये सेम टू सेम एकदम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा है, ठीक है। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। आप देखोगे सेम ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा उससे अच्छा पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि ये दुनिया के हर एक ऑफिस में नहीं मिलेगा, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दुनिया के हर एक ऑफिस में मिलेगा, ठीक है। ये फ्री मिलता है कैल्क, और एक्सेल जो है पैसे से आता है। कैल्क उससे अच्छा है लेकिन लोकप्रिय कम है, लोग इसके बारे में जानते हैं कम है। ये फ्री आता है, इसीलिए भारत सरकार ने इसको इसमें ट्रिपल सी में अनिवार्य कर दिया है। इससे ही क्वेश्चन आते हैं अब, ठीक है। तो ज्यादा कठिन नहीं पड़ेगा आप लोगों को, सेम ही पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट। ओके, ये कैसे चालू होता है देखो। ये ट्रिपल सी पर्पज से भी है, जॉब पर्पज से भी है, ध्यान से समझना इसको। नोट्स भी ले लेना आप लोग। यहाँ पे दिया है रन कमांड के द्वारा कैल्क को ओपन करने के लिए विंडोज की प्लस आर दबाएंगे, मतलब रन आएगा। उसके बाद एस कैल्क टाइप करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, तो ये जो है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। ओके, तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहां पे हम स्टार्ट में आते हैं। स्टार्ट में टाइप करेंगे कैल्क। ओके, यहां पे विंडोज आर प्रेस करेंगे। ओके, विंडोज आर प्रेस किए तो रन वाला विंडो ओपन हो गया। यहां पे टाइप करेंगे एस कैल्क, CALC, सॉरी SCALC, एंड प्रेस द ओके बटन। ओके बेटा, तो मैं जरा जूम आउट कर लेता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहां पे जस्ट प्रेस द ओके। अब देखो, अभी स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क। ओके, इट्स बीइंग स्टार्टेड बेटा। अब यहां पर आपको सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा ही दिखेगा ये। ओके, देख लो आप, एकदम सेम वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा। यहाँ पे एकदम अंतर नहीं मिलेगा आपको। और इसका जो फ्रंट, ये जो है आपका जो कमांड्स वगैरह है, जो इसका फेस है सेम ही है, देख लो। यहाँ पे भी कमांड मिलते हैं। ओके, टूल बार है, और यहाँ पे एक नया है साइड बार है। आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन मिलेंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे भी रोज है, यहाँ पे भी कॉलम्स है, ठीक है। स्टेटस बार भी यहाँ पे दिया है। तो लगभग सेम ही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। हम बुक के हिसाब से चलते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, पढ़ते हुए चलते हैं आगे। नोट्स में देखते हैं क्या लिखा है। यहां पे लिखा है बेटा लेआउट, मतलब इसका मुखड़ा जो है कैसा है, पढ़ते हैं। कैल का, मैं जरा जूम कर लेता हूं बेटा तो बेटर दिखेगा आप लोगों को। कैल का डिफॉल्ट नेम अनटाइटल्ड 1 होता है। याद रखना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रिपल सी के लिए। अनटाइटल्ड 1 होता है। यहां पर मेनू, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, शीट डाटा, ओके, डाटा, टूल्स, विंडोज तथा हेल्प हैं। इन मेनू को नीचे टूल बार, सॉरी, इन मेनू के नीचे टूल बार दिया रहता है। अब मैं देख लेता हूं कहां पे है ये। मैं जैसे ही एक्सेल को चालू करता हूं, यहां पे देखो बेटा, यहां पे ये है मेनूज, मेनूज है नीचे, और ऊपर जो है इसका डिफॉल्ट नेम होता है अनटाइटल्ड 1। अनटाइटल मतलब क्या होता है कि आपने इसको टाइटल नहीं दिया है, मतलब कोई नाम नहीं दिया है आपने। ये ऑलरेडी खुद का नाम बना देता है अनटाइटल्ड 1। जब आप अपना नाम डालोगे, कोई भी नाम डालते हो, रवि डालते हो, सुमन डालते हो, कोई भी नाम से, अपने नाम से अगर इस फाइल को सेव करोगे, तो यहां पे अनटाइटल्ड 1 की जगह आपका राम या श्याम या सुमन, वॉट आप जो भी नाम इसको दोगे, वही नाम से ये यहां पे दिखेगा। क्लियर? तो डिफॉल्ट नेम
मतलब अपने आप नाम क्या रख लेता है अपने फर्स्ट फाइल का, उसको बोलते हैं अनटाइटल 1। तो बेटा यहां पे नीचे देखते हैं, यहां पे मेन्यूज कितने हैं, देखो यहां पे है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, शीट, डाटा, टूल्स, विंडोज, हेल्प। ओके, तो अगर हम इसको गिने तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे जो मेन्यूज हैं टोटल 11 है। ओके, तो डोंट फॉरगेट इट, इसको आप भूलना मत। और नीचे जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टैंडर्ड मतलब सामने से जो हमेशा काम में आता है। तो इसको भी आगे चल के बारी बारी से हम सब चेक करेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं क्या दिया है नोट्स में। यहां पे दिया है बेटा कि नेम बॉक्स, ठीक है, जिस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं उसका एड्रेस यहां पर दिखाई देता है, सेम टू सेम एक्सेल जैसा है, ठीक है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर इसको प्रैक्टिकली करेंगे। इनपुट लाइन, यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, किसी डाटा को यहां पर एडिट कर सकते हैं। यहां fx का अर्थ है फंक्शन विजार्ड, यहां पर सभी उपलब्ध फॉर्मूला दिखेगा। इसके बाद है ऑटो सम, ऑटो सम न्यूमेरिकल्स पर आप ऑटो सम का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है इक्वल साइन, जो भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले लगाया जाता है, जो कि फॉर्मूला स्टार्ट करने से लगाया जाता है। तो बेटा यहाँ पे इनपुट लाइन के बारे में समझते हैं, फिर नेम बॉक्स के बारे में समझते हैं, चलते हैं आगे। तो एकदम बहुत आसान दिया है, ध्यान से देखना। यहां पे ये जो है नेम बॉक्स देख रहे हो, अब वही चीज है जैसा हमने एक्सेल में देखा था। यहां पे अगर मैं टाइप करूं, टाइप करता हूं 2 और इधर टाइप करता हूं 3, ओके, बी में टाइप करता हूं 3। तो ध्यान से देखना, जहां पर भी हम माउस से क्लिक करते हैं, ठीक है, जिस भी सेल पे हम माउस से क्लिक करते हैं तो उसका एड्रेस यहां पे दिखाएगा, कहां पे, नेम बॉक्स पे, ठीक है। एक्सेल जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा आसानी से। तो इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, जहां पे हम क्लिक करके रखते हैं, जिस भी सेल को हम सिलेक्ट करके रखते हैं उसका ऑटोमेटिकली ये जो एड्रेस है नेम बॉक्स पे दिखता है बेटा। ओके, तो क्या दिया है, B4, मतलब B कॉलम है और 4 रो नंबर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये जो एक्सेल में इसको बोलते थे फॉर्मूला बार, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्सेल में इसको बोलते थे फॉर्मूला बार, जहां में फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था। तो इसको यहां पे बोला जाता है इनपुट लाइन, काम वही है सिर्फ नाम अलग है। ओके, तो यहां पे बोलेंगे इनपुट लाइन, और यहां पे fx का मतलब दिया है बेटा फंक्शन विजार्ड। जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ये यहां पे टोटल सेव्ड रहते हैं, यहां पे क्लिक करेंगे तो देखो, जैसे मैंने क्लिक किया यहां पे इतने सारे फॉर्मूले आ गए, देख रहे हो। इसको मैं अगर ड्रॉप डाउन करूं, हाँ स्लोली स्लोली अगर ड्रॉप डाउन करूं, देखो कितने सारे फॉर्मूलाज हैं। ओके, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, और फॉर्मूला के बिना कोई भी स्प्रेडशीट अधूरा होता है, मतलब चाहे कैल्क हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो। ओके बेटा, तो ये सब फॉर्मूलाज हैं, ये कहां रहते हैं बेटा, ये एफएक्स में रहते हैं। और ये क्या है, ऑटो सम। आपने पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, उसमें भी ये है। हम अगर किसी चीज को जोड़ते हैं, जैसे 3 यहां पे दिया है, मैं 8 टाइप वो करता हूं, और फिर दोनों को प्लस करने के लिए मैं सिलेक्शन करता हूं और फिर ऑटो सम पे क्लिक करता हूं, तो सम करता हूं, तो देखो यहां पे उसका टोटल सम आ जाता है 11। ओके, तो सेम ही है। और ये जो है इक्वल, आपको पता ही है फॉर्मूला में, फॉर्मूला को जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं बेटा, तो उसके पहले जस्ट हम इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, मतलब बराबर का चिन्ह। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया यहां पे। यहां पर कॉलम को अल्फाबेट में, मतलब ABCD में गिने जाते हैं, ये तो पता ही आपको, एक्सेल में हमने पढ़ा है। जबकि रो को नंबरों में, मतलब 1 2 3 4 आदि में गिना जाता है। कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाने पर कॉलम की लास्ट कॉलम नेम AMJ होता है। ये क्या बोल रहा है कि अगर आप ध्यान से पढ़ना, ट्रिपल सी बहुत आता है। यहां पर
जैसे यहाँ पर मैंने रखा है, क्लिक किया है, मैं कंट्रोल और लेफ्ट एरो अगर प्रेस करता हूं बेटा, तो देखो कौन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे आ गया AMJ। लास्ट कॉलम नेम क्या है बेटा, AMJ, भूलना मत। ओके ओके, आगे देखते हैं क्या दिया। और ये देख ही लिया इनको, और फिर से मैं कंट्रोल और लेफ्ट एरो दबाता हूं तो देखो ये कहां पहुंच जाएगा, ये यहां पे आ गया, सिलेक्शन आ गया A1 पे। फर्स्ट कॉलम नेम क्या है A, और लास्ट क्या है AMJ। ओके, तो जितने भी कॉलम हैं उनको किन में गिना जाता है बेटा, ABCD मतलब अल्फाबेट्स में, और रोज को किस में गिना जाता है, 1 2 3 मतलब नंबर्स में। ओके, आगे देखते हैं। यहां पर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो प्रथम कॉलम में जाने के लिए है, मतलब आ जाएगा। क्लियर, जो हमने प्रैक्टिकल कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। जो कि कॉलम का नाम ए होता है, तो क्लियर है, तथा सबसे प्रथम रो 1 होती है, ये तो क्लियर है। 1 2 3 4 के में जब हम गिनते हैं तो 1 ही है ना कॉलम। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे प्रथम जो है, फर्स्ट कॉलम रो नंबर इज 1। ओके, तो फर्स्ट क्या है बेटा, 1 है। और क्या दिया यहाँ पे देखते हैं, दिया यहाँ पे कि कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाने के बाद आप सबसे लास्ट रो जो कि 10,000 4800 576 लास्ट रो में पहुंच जाओगे। तो देखते हैं कैसे होता है। अगर मैं यहां पर क्लिक करके रखा हूं, ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूं, कंट्रोल और लास्ट मतलब डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो क्या होता है देखो यहां पे आ गया लास्ट रो का नंबर क्या है, 10,48,576। तो इसको भूलना मत, ठीक है। ये ट्रिपल सी में अक्सर आते रहते हैं, ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और वापस मुझे जाना है फर्स्ट रो नंबर पे, तो कंट्रोल प्लस अप एरो, देखो आ गया यहाँ पे। ओके, आगे पढ़ते हैं बेटा क्या दिया है। ओके, आगे पढ़ते हैं। यहां पे दिया है कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाने के बाद आप सबसे लास्ट रो जो कि 10,48,576 है, इसमें आ जाते हैं, तथा सबसे लास्ट सेल का एड्रेस AMJ 10,48,576 होगा। तो वो भी देख लेते कैसे होगा। अब मुझे यहां पर कैल्क में मुझे सबसे लास्ट सेल का एड्रेस चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, हम जब यहां पर आते हैं, हम जो बेटा यहां पर आते हैं, जब लास्ट रो में जाते हैं, कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करते हैं। ओके, कंट्रोल प्लस डाउन एरो जब प्रेस करते हैं तो यहां पे आ जाता है लास्ट सेल में जाना है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट राइट एरो। तो देखो अब यहां पे हम देखते हैं, देखो ये वाला सबसे लास्ट में आ गया, और ऊपर AMJ दिया है, लास्ट हेडर नेम कॉलम नेम AMJ है, और लास्ट रो नंबर क्या है, 10,48,576। तो इसका एड्रेस क्या हो गया बेटा, इसका एड्रेस देखो दिया है यहाँ पे नेम बॉक्स में, AMJ 10,48,576। ओके, तो इस सेल का एड्रेस क्या है, ये AMJ 10,48,576। आगे चलते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिपल सी के लिए। अब आगे चलते हैं कि एड्रेस का अर्थ है सेल एड्रेस, है ना, जो अभी दिखाया था, तथा प्रथम सेल एड्रेस है A1, ये तो पता ही है। बाय डिफॉल्ट एक शीट होती है, प्लस चिन्ह पर क्लिक करके और भी शीट ले सकते हैं। अब यहां पे दिया है बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर, अच्छा इसको ऊपर चले जाए, जो नीचे है, मैं कंट्रोल लेफ्ट अरे अप एरो दबा देता हूं, ये फर्स्ट पे आ गया। अब यहां पे दिया है शीट कितनी होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप देखते हो तो वहां पे कम से कम मिनिमम डिफॉल्ट 3 शीट होती है, और यहां पे डिफॉल्ट मतलब अपने आप, जब हम कैल्क चालू करते हैं तो एक ही शीट उपलब्ध रहती है। अगर आपको चाहिए तो आप प्लस पे क्लिक करते जाओ तो शीट अपने आप प्रकट होता जाएगा। ये तो पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोगों ने देख लिया है। आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा है। मैक्सिमम हम 10,000 शीट बना सकते हैं, भूलना मत,
यहाँ पे जो शीट है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम 10,000 शीट बना सकते हैं बेटा। ओके, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे दिया है और शीट का डिफॉल्ट नेम शीट 1 होता है, तो पता ही है पहले शीट का नाम शीट वन, दूसरे का शीट 2, तीसरे का शीट 3 ऐसे होता है। स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है, ये भूलना कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है जहां पर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। डाटा स्टोर ही करते हैं ना, टाइप वगैरह करते हैं तो इसको डाटा स्टोर भी बोलते हैं। तथा डाटा यहां पर रो तथा कॉलम में स्टोर होता है, सही बात है ना। अभी देखो यहां पर जो कुछ मैं टाइप कर रहा हूं, है ना, जो कुछ मैं टाइप कर रहा हूं तो ये कॉलम और रो में स्टोर हो रहा है ना बेटा, क्लियर। तो वही चीज बता रहा है वो। आगे पढ़ते हैं, यहां पर दिया है तथा डाटा यहां पर रो तथा कॉलम में स्टोर होता है। उन डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनालाइज भी कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन मतलब हिसाब किताब जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, मतलब नई स्प्रेडशीट लेने के लिए क्या करना है, कंट्रोल एन। इसका शॉर्टकट की है, मैं पहले बोल चुका हूं, राइटर में भी बोला है मैंने, बार बार बोला है कि शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर भी जो जो शॉर्टकट कीज मैंने नोट्स में उपलब्ध कराए हैं आप लोगों को और वीडियोस में भी बता रहा हूं, और आगे भी आप शॉर्टकट कीज को अच्छे से ध्यान से रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको काम भी बहुत आता है। तो कंट्रोल एन है क्या, नई स्प्रेडशीट लेने के लिए कहा क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू में स्प्रेडशीट, तथा यहां से कई सारे और भी एप्लीकेशन हम यहां ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या दिया है कि जैसे हम फाइल में जाते हैं बेटा, तो यहां पे क्या दिया है कि यहां से हम जब हम न्यू में जाते हैं तो यहां से एक स्प्रेडशीट ले सकते हैं। अब बोलोगे सर न्यू के साथ में इतने सारे विकल्प और भी दिए हैं, तो क्या करेंगे, ये ध्यान समझना बेटा कि वर्ड और एक्सेल में अगर आप कोई फाइल खोलना चाहते हो तो सिर्फ वर्ड में वर्ड की ही फाइल खोल सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिर्फ एक्सेल की ही फाइल खोल सकते हो। लेकिन लिब्रे ऑफिस जो होता है उसमें जो राइटर है या कैल्क है, इनके द्वारा जो बनाए गए हैं जितने भी एप्लीकेशन या ऐप या सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उनसे हम नए नए निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस का प्रेजेंटेशन भी होता है, ड्राइंग भी होता है, फॉर्मूलाज भी होता है, डेटाबेस भी होता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो ये इतने सारे जितने भी ऐप आपको दिख रहे हैं आप एक्सेल में इसको चालू कर सकते हो। ये लिब्रे ऑफिस का बहुत एडवांटेज है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं क्योंकि यहां पे हम स्प्रेडशीट की पढ़ाई पढ़ रहे हैं बेटा। तो यहां पे हम जब जाएंगे न्यू में जाएंगे तो यहां पे स्प्रेडशीट को क्लिक करेंगे तो न्यू स्प्रेडशीट ले सकते हैं जिसका नाम अनटाइटल्ड 2 होगा। जैसे यहां पे इसका नाम क्या है, टाइटल 1, देख रहे हो ना, इसका नाम क्या है, अनटाइटल 1। और जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करता हूं बेटा, और इसका शॉर्टकट ही क्या है, कंट्रोल प्लस एन, जैसे क्लिक करता हूं तो यहां पे देखो अनटाइटल्ड 2 आ गया, मतलब 1 वाला इसके पीछे। ओके, तो यहां से हम इसको क्लोज कर देते हैं, है ना। यहां फिर से 1 पे आ गए। अब आगे पढ़ते हैं, क्या दिया बेटा, नेक्स्ट दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, रो एंड कॉलम। और दूसरा क्या दिया है, एंड सिलेक्टिंग अ सेल। ओके, तो रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट क्या है और सेल को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं, यहां पर हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। तथा कैलकुलेशन में पर्टिकुलर रेंज हमें अप्लाई करनी होती है। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखेगा, एक्टिव मतलब जिस पे हम काम कर रहे हैं वर्तमान में। हर सेल एड्रेस में प्रथम कॉलम नेम होता है, द्वितीय रो नंबर होता है, तो पता ही है ना। पहले किसी भी सेल का पहला क्या होता है, कॉलम नेम होता है, उसके बाद रो नंबर होता है। आगे देख लेते हैं कैसे कैसे दिया है। यहाँ पे यूनिक सेल एड्रेस होता है और नेम बॉक्स में दिखेगा एक्टिव सेल में, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो जिसने अगर एक्सेल पढ़ा होगा उसके लिए एकदम आसान है। देखो यहाँ पे जो मैं क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला में एड्रेस दिख रहा है क्या, पहले ए दिख रहा है, मतलब
कॉलम नेम दिख रहा है, उसके बाद रो नंबर 3, ठीक है। तो सबका हर एक सेल का अपना यूनिक एक नंबर है। जैसे हर एक इंसान का, जैसे आप किसी गांव में रहते हो तो आपका गांव में खुद का एड्रेस होता है, हर एक बच्चे का, हर एक आदमी का, हर एक औरत का, हर एक स्टूडेंट का, कोई भी हो उसका अपना खुद का एड्रेस होता है, पता होता है ना बेटा। ठीक वैसे ही यहां पर हर सेल का अपना अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, मतलब एक अलग अलग, सबका अलग अलग अपना एड्रेस होता है, जो कि आपको कहां दिया रहता है बेटा, फॉर्मूला सॉरी नेम बॉक्स में। क्लियर। एक बात और बेटा कि व्हाट इज अ एक्टिव सेल। एक एक्टिव सेल क्या होता है, कहां पर होता है। ध्यान देना कि जहां पर मैं क्लिक करता हूं, जो सेल वर्तमान में सिलेक्टेड है, जिसपे हम वर्तमान में काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। उसको एक्टिव सेल बोला जाता है, याद रखना। ये सारे इनएक्टिव हैं, जिसपे मैं काम नहीं कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम में, जिन पे काम नहीं कर रहा हूं वो इनएक्टिव सेल हैं। और प्रेजेंट टाइम में जिसपे मैं काम कर रहा हूं, जैसे यहां पे टाइप कर रहा हूं, ओके, जिसपे मैं काम कर रहा हूं, ठीक बेटा, या इस पे काम कर रहा हूं, या इस पे कर रहा हूं, या इसको काम नहीं कर रहा हूं, सपोज दैट मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है, तो भी वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्टिव सेल। ओके, तो उसको भूलना मत। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंटरिंग डेटा। क्या है डेटा में, क्या है, टेक्स्ट मतलब अल्फाबेट्स वगैरह, नंबर मतलब 1 2 3, डेट, ठीक है। इन सेल, सेल में हम टेक्स्ट, नंबर, डेट कैसे एंट्री करेंगे, पढ़ते हैं आगे। क्या दिया बेटा, सेल के अंदर हम डाटा को तीनों फॉर्मेट में रख सकते हैं। तीन, व्हाट इज द 3 फॉर्मेट यहां पे दिया है। तीनों फॉर्मेट क्या है बेटा, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है। ओके, 3 फॉर्मेट होते हैं, याद रखना डेटा का। आगे पढ़ते हैं, क्या क्या दिया है। जैसे टेक्स्ट, नंबर तथा डेट दिया है। टेक्स्ट हमेशा सेल में बाएं साइड होता है, तथा न्यूमेरिक मतलब नंबर हमेशा राइट साइड अलाइन होता है, मतलब सेट हो जाता है। अब यहां पे देखते हैं कैसे। अब यहां पे देखो बेटा, मैं लिखता हूं सॉरी W, तो क्या हो रहा है, ये सेल में लेफ्ट साइड जा रहा है, मैं एंटर प्रेस करता हूं, ओके, और फिर मैं लिखता हूं 1, तो वो किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है ना। तो वहां पे सही बोला है कि टेक्स्ट जो होता है, मतलब ABCD को टेक्स्ट बोलते हैं, ये जो है वो सेल में लेफ्ट साइड अलाइन होता है, मतलब अपने आप सेट हो जाता है। और जो 1 2 3 मतलब न्यूमेरिक होता है, वो राइट साइड सेट होता है, मतलब अलाइन हो जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे क्या दिया है यहां पर कि हाँ, साइड अलाइन होता है। इन डाटा को हम अलग अलग अलाइन, लेफ्ट, सेंटर, राइट कर सकते हैं। अब यहां पे जो दिया है, अब ध्यान देखना, यहां पे हम अलाइन करने के लिए यहां पे दिया है, देख लो, है ना। जैसे एक्सेल में था, सेम टू सेम यहां पर दिया गया है। अब मैं इसको, अभी देखो मैं लेफ्ट करता हूं, यहां पे लेफ्ट, लेफ्ट हो गया, फिर मैं सेंटर करता हूं, देखो सेंटर आ गया, फिर मैं राइट करता हूं, राइट हो गया, है ना। तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है कि किसी सेल को कैसे अलाइन करना। अलाइन करना मतलब किसी डेटा को बाएं तरफ, है ना, लेफ्ट साइड। इसका शॉर्टकट की भी दिया, ध्यान दे रहा है, यहां पे दिया है Ctrl+L। ये मत बोलना कि सर आपने अभी मैंने क्या बोलते हैं राइटर में अलग से शॉर्टकट कीज का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, याद रखना, क्योंकि टाइम पास हो जाएगा। यहां पे साफ दिया है कि अगर आप या तो माउस से क्लिक करो बेटा, या तो Ctrl+L दबा दो। मैं यहां पे Ctrl+L दबाता हूं, ओके, तो ये Ctrl+L दबाया, देखो हो गया। फिर इसका क्या दिया है, सेंटर का Ctrl+E, तो मैं यहां पे Ctrl+E दबाऊंगा, ठीक है, दबा दिया Ctrl+E। ऐसे ही क्या दिया है, Ctrl+R, तो Ctrl+R दबा रहा हूं। तो या तो माउस से क्लिक करो और या तो कीबोर्ड से करो। तो शॉर्टकट कीज भी साथ में दिया रहता है। मोस्ट ऑफ एवरी जो जितने भी टूल्स हैं, सबका यहां पे शॉर्टकट कीज दिया रहता है। तो याद रखना, इवन मैंने पहले भी बता दिया है कि जितने भी कमांड होते हैं कंप्यूटर में, जितने भी कमांड होते हैं, मोस्ट ऑफ 2 तरीके से चलते हैं, कीबोर्ड के द्वारा, शॉर्टकट कीज जो होते हैं, या माउस के द्वारा। तो ठीक है, तो जितने भी आप स्टडी करते हो, जब भी वीडियोस देखते हो या नोट पढ़ोगे,
जैसे भी पढ़ोगे तो हर जगह जहां पे माउस क्लिक करते हो उसका शॉर्टकट की जरूर होता है। नहीं होगा तो अलग से कहीं दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो मैं बताऊंगा आपको, या किसी किसी का नहीं रहता, माउस से ही होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ऐसा ये दिमाग में रखना, मैं अलग से इसका शॉर्टकट की वीडियोस नहीं बनाऊंगा कि बहुत ज्यादा टाइम पास हो जाता है। आप लोगों को खुद ही एकदम केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो भी कमांड यहाँ पे रन हो रहे हैं उनका शॉर्टकट कीज आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, दिया रहता है सामने से। क्लियर? तो आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे क्या दिया है कि यहाँ पे शॉर्टकट कीज, ओके, हाँ, लेफ्ट सेंटर राइट अलाइन कर सकते हैं। कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस सेमी कोलन होता है। ये बोलना मतलब ब्लैक में मैंने लिख दिया है हेडिंग जैसा कि आपको याद रहे। अब यहां पे मान लो मैं इस सेल में हूं और मुझे ऑटोमेटिकली बिना टाइप किए शॉर्टकट की के द्वारा मुझे आज का प्रेजेंट टाइम का डेट प्रकट करना है, मतलब अपीयर करना है या यहां पे आना चाहिए। तो मैं क्या दबाऊंगा बेटा? कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। ओके, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। ये देखो, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली आज का डेट आ गया। आज का डेट क्या है? दो, सॉरी, आप तो बोलोगे 2/8/21 दे रहा है यहां पे, है ना? तो 2/8/21 कैसे हो सकता है? क्योंकि इंडियन जो होती, भारतीय जो तारीख की तरीका है वो क्या होता है? पहले यहां पे रहता है क्या? तारीख रहता है, उसके बाद महीना, उसके बाद साल। लेकिन अमेरिकन जो होता है, कभी क्या होता है, जब आप सिस्टम खरीदते हो, परचेस करते हो, तो यहाँ पे डेट देखो, यहाँ पे क्या दिया है? 8 Feb 21। लेकिन ये एक्चुअल में जब डेट वाइज देखोगे बेटा तो ये क्या दिखाएगा? पहले महीना, है ना? पहले महीना, उसके बाद तारीख, फिर 21। ठीक है? तो आपको पहले क्या करना है, जब भी आप एक्सेल में या कहीं पर भी आप अगर डेट इंसर्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी व्हाट इज गिवन हियर, डेट, ना बेटा? तो ये जो डेट है बेटा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना चाहिए कि हाँ व्हाट इज गिवन हियर। तो ये अमेरिकन फॉर्मेट है और इंडियन फॉर्मेट है, तो ये आपको चेक करना चाहिए, उसके बाद आप इस पे काम करो। तो यहां पे क्या दिया? अमेरिकन फॉर्मेट दिया है, तो यहां दिया दूसरा महीना है 8, सॉरी, दूसरा महीना है 8 तारीख है और 2021। क्लियर बेटा? तो मैंने क्या किया? कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। ओके, और आगे पढ़ते हैं, क्या दिया यहां पे? टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन होता है। अब यहां पे देखो, अगर मान लो ये डेट इंसर्ट हो गया, मुझे करंट टाइम मतलब अभी का टाइम क्या है, अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये कौन सा टाइम होगा? मैं प्रेस करता हूं, अभी का टाइम क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। तो क्या दिखा रहा है? यहां पे दे रहा है कि 10:16 मतलब PM, मतलब रात में। अभी का टाइमिंग है ये। क्लियर बेटा? ये अभी का टाइमिंग है। तो ये शॉर्टकट इज भूलना मत। ये रीडिंग पूरा कर लेते हैं। आगे क्या दिया बेटा? अब उसी सेल में प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कोलन तथा सेल को थोड़ा चौड़ा कर देंगे, क्योंकि हैश दिखेगा। हैश का यहां पर अर्थ ही होता है कि सेल को थोड़ा चौड़ा, मतलब विड्थ करना होगा, उसका चौड़ाई करनी होगी तभी वो दिखेगा। तो ये जैसा बोला है कि अगर इसी में सपोज दैट मैं यहां पे पहले डेट डालता हूं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और इसी के अंदर मैं वापस क्या करता हूं बेटा? यहां पे डेट टाइम भी डालता हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। ठीक है, मैं फिर से करता हूं, हालांकि यहां पे ऑलरेडी है इंसर्टेड। मैं क्लिक करता हूं, फिर कंट्रोल शिफ्ट, ये अब देख रहे हो क्या हो रहा है? यहां पे जहां पे मैंने डेट इंसर्ट किया था वहीं पे मैंने उसी सेकंड टाइम पे मैंने क्या इंसर्ट कर दिया? सेल, अरे सॉरी, टाइम। अब ये क्या बोल रहा है? हैश दिखा रहा है। और कभी भी सेल में अगर हैश 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 दिखे तो इसका मतलब होता है कि सेल की चौड़ाई कम पड़ रही है, वो दिखा नहीं पा रहा है अपने आप को, जो कुछ भी उसके अंदर डेटा है वो दिखा नहीं पा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट उसके ऊपर जाओ और जो कॉलम हेडर है, मतलब सी इसका है, यहां पे ये सब हेडर ही है ना ABCD,
तो इसके ऊपर जाओ और राइट साइड में जाके जैसे ही डबल हैंडेड एरो आता है, मतलब दो मुहा तीर, उसको ड्रैग करके राइट साइड थोड़ा सा आप इस ये कर दो, ड्रैग कर दो, तो क्या होगा, इसका विड्थ बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ जाएगी और जो कुछ भी होगा वो दिखने लगेगा। ओके बेटा, तो यहां पर एक बात याद रखना, अभी मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है और लंबा होने से क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, तो मैं ज़्यादा नहीं लूंगा, 30-32 मिनट का है। तो यहां पर याद रखना कि जो कुछ भी कैल्क में आप पढ़ रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं होता है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो, है ना, घर पे भी यूज कर सकते हो, ऑफिस में भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये ट्रिपल सी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं शॉर्टकट कीज के, और लाइन टू लाइन जितना मैंने पढ़ा है उसको भी दिमाग में रख लें कि वो भी सभी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियोस काफी लंबा हो चुका है बेटा, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। क्लियर? चलो, हाँ ये बात है, और वीडियो की बात भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आफ्टर वीडियो सेशन आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, ए टू जेड 1000 बार समझाऊंगा आपको, अच्छे समझ में आएगा, इसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मोबाइल में भी वीडियोस ले लेना। ठीक है, चलो।